और नित्यानंद प्रभु जो हैं वो चंद्रमा के समान हैं। और दोनों का उदय एक साथ हुआ है, का उदय हुआ है, उसी के बारे में प्रभुपाद जी का यह लेख है। और चैतन्य चरितामृत में भी है, आदि लीला में पहला खंड जो है दूसरा श्लोक, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदयो गौर देशे पुष्पबंधो चित्रो संतो तमोनुदि। मैं सूर्य और चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु को वंदन करता हूँ। वे कलयुग में तमोगुनी बरसाने के लिए गौर देश क्षितिज में एक साथ, गौर देश किसको कहते हैं, वही मायापुर द्वीप है, उसको गौर देश कहा गया है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अनेक विस्तार हैं और उनके सर्वप्रथम विस्तार है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु कौन है? जैसे भगवान श्री राम के भगवान के ही विस्तार हैं, कृष्ण के ही विस्तार हैं, स्वांश विस्तार। तो यूँ कहिए कि कृष्णावतार में बलराम जी हैं और रामावतार में लक्ष्मण जी हैं, है ना। अरे कृष्णावतार में बलराम जी हैं, भगवान कृष्ण के विस्तार हैं, स्वांश हैं। कृष्णावतार में जब कृष्ण भगवान जन्म लिए थे तो उनके बलराम जी हैं, और रामावतार में लक्ष्मण जी, और महाप्रभु के अवतार में नित्यानंद जी हैं। और प्रभु जी भरत जी शत्रुघ्न जी सब भी अंश है कोई भगवान से हैं भगवान के। शास्त्र ऐसा कहता है कि भगवान के जो चतुर्भुज रूप है और भगवान श्री कृष्ण के जो चतुर्भुज विस्तार है, वो चतुर्भुज विस्तार ही है भरत शत्रुघ्न, माने अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, वासुदेव संकर्षण, वासुदेव से भगवान कृष्ण से वासुदेव हुए, और संकर्षण हो गए लक्ष्मण जी शेषनाग, और प्रद्युम्न से भरत जी, और अनिरुद्ध से शत्रुघ्न। उन्हीं का चतुर्भुज विस्तार है। तो काला वाला डायरी दिया था आपको, उसी में लिखा हुआ है, ये काला वाला वहाँ रखा हुआ। हाँ, तो इसमें दिया हुआ है। नित्यानंद श्री कृष्ण के भाई बलराम हैं। हमें कृष्ण भक्ति के विज्ञान में प्रवीण महाजनों के इन विषयों की शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसे ही एक महाजन है श्री नरोत्तम दास ठाकुर, वे कहते हैं ब्रजेन नंदन देह सचिसूत होइले यही बलराम होइले नित्याय। चैतन्य महाप्रभु नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण हैं और नित्यानंद प्रभु बलराम हैं। ये सब शास्त्रों में इसकी पुष्टि हुई है। कैसे पुष्टि हुई है तो ध्यान से सुनिए। अभी तो टीवी देखेंगे, ये कथा सुनने का इनको थोड़ा मौका है। आज भी नवद्वीप में मायापुर में एक सावंत द्वीप है। सावंत द्वीप जो है वो पार्वती जी के नाम पर है मायापुर में। तो उनका आभास हो गया कि भगवान श्री कृष्ण जो राज देश है मायापुर नवद्वीप क्षेत्र, नवद्वीप का मतलब होता है नौ द्वीप, जहाँ नौ द्वीप हो, द्वीप समझते हैं ना, नौ द्वीप वाला द्वीप, आइलैंड उसको कहते हैं। आइलैंड ना, नवद्वीप पहाड़ थोड़े होता है, समुद्र के बीच में जो खाली जगह होता है, खाली जगह होता है, उसको द्वीप कहते हैं ना। तो वहां से पार्वती जी कैलाश से आई और ढूंढने लगे। एक जगह उनको एहसास हो गया कि भगवान कृष्ण यहाँ महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। तो वो प्रार्थना करने लगे
पार्वती जी का है तो। हाँ, प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आप यहाँ प्रकट होने जा रहे हैं तो मेरा प्रार्थना और प्रणाम स्वीकार कीजिए। पार्वती जी के प्रार्थना और प्रणाम के कारण भगवान जो है कृष्ण उनको साक्षात दर्शन दिए हैं और कहें कि हम यहीं ये हो गए। होने का कारण क्या है? तो उस समय में ब्राह्मणवादी जो थे, जो था वो चरम सीमा पर था। वो लोग कर्मकांड इत्यादि जानते थे, देवी देवताओं को पूजा जानते करते थे, अब मुक्ति का कोई मार्ग नहीं अपनाए हुए थे। कई कारण है महाप्रभु को जन्म लेने के लिए। तो जीव को मुक्ति कैसे हो, उस मुक्ति के चलते मार्गदर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा। तीसरा कारण है भक्त के अनुरोध पर अद्वैताचार्य जो थे, अद्वैताचार्य जो है भगवान शिव के अवतार है, ब्रह्मा के अवतार है, ख्याल नहीं हो गया है। तो उन्होंने गंगा जी के किनारे गंगा जल और तुलसी से नित्य ही भगवान को प्रार्थना करते थे कि प्रभु आप इस धराधाम पर आइए ताकि जीव को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कीजिए। वर्तमान में जो समय है उसमें जीव का मुक्ति होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो पंडित वगैरह थे ब्राह्मणवादी, वो लोग ज़्यादा कर्मकांडी थे। वो कर्मकांडी देवी देवताओं की उपासना करते थे, बस इसका बाद कुछ नहीं करते थे। तो ये कारण ये था, अद्वैताचार्य का अनुरोध था। और अगला जो था कारण, भगवान सोचते थे कि क्या कारण है जब मेरे प्रति लोगों को इतना आकर्षण है, मेरे विग्रह के मेरे प्रति जो आता है तो लोगों का आकर्षण क्यों है? भगवान कहते हैं, भगवान सोचे कि क्या कारण है कि हमको हमारा या राधा रानी दोनों के विग्रह को देखा जाता है तो लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान ने सोचे कि नहीं, चलो मैं भी थोड़ा यह रूप बना करके देखता हूँ। तो उन्होंने संयुक्त रूप बना लिया, राधा भाव का भी और कृष्ण भाव का भी, दोनों रूप महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बना लिए। तो एक तो कारण ये है। इसलिए कभी कभी अब यहाँ प्रश्न करेंगे कि राधा रानी कौन है। बहुत लोग कहते हैं राधा रानी कौन है। अब यूँ समझिए कि राधा रानी जो है भगवान के आत्मा समझिए। राधा रानी कृष्ण से अलग नहीं, कुछ नहीं है। राधा रानी भगवान की आत्मा है। या ऐसे समझिए कि भगवान सूर्य अगर, कृष्ण अगर सूर्य हैं तो सूर्य का जो किरण होता है ना, सनलाइट, वो राधा रानी है। तो सूर्य के किरण में और सूर्य के गोले में कोई अंतर तो है नहीं, उसी से तो प्रकाशित होते हैं, ढीला बड़ होती है किरणें। तो राधा रानी के, तो इसलिए राधा रानी के भाव में और कृष्ण के भाव को जानने के लिए राधा रानी सोचती थी कि क्या कारण है जो लोग भगवान कृष्ण के तरफ लोग इतना आकर्षित होते हैं। क्योंकि कृष्ण का नाम ही है, कृष्ण माने होता ही है सब आकर्षक, बहुत ज्यादा आकर्षण होता है। और भगवान सोचते थे कि राधा रानी में क्या सौंदर्य है जो लोग आश्चर्य होते हैं। इसलिए दोनों भाव को ग्रहण करके और तब भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। तो
ये वो कारण तो हो गया कि इनका अनुरोध हुआ कि इनका पार्वती जी का, जिनके नाम पर स्वयं द्वीप आज भी हम जाएंगे मायापुर तो परिक्रमा मार्ग में वो स्वयं द्वीप पड़ता है। तीसरा है, एक है पृथु द्वीप। राजा पृथु जो थे, जब वह भूमि को समतल कर रहे थे कृषि क्षेत्र में बनाने के लिए, तो भूमि को समतल करते करते वहां जब गए तो उनको एहसास हुआ कि यहाँ हो न हो, यहाँ भगवान का अवतरण होने वाला है। तो वहां पर उन्होंने भगवान को एहसास हो गया, तो भगवान से जब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे एहसास हो रहा है कि आने वाले समय में आप जीव के उद्धार के लिए आप अवतरण, भगवान उनको दर्शन दिए हैं। तो एक कारण ये है, यही सब कारण है। तो कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु राधा रानी के विस्तार है। नहीं, ये बात मतलब नहीं है, यह सत्य नहीं है। नित्यानंद बलराम है। हमें महाजनों से सीखना होगा। हम अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, यह वास्तव में निंदा है। हम अपने मन से कुछ भी नहीं, मनगढ़ंत कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति पूर्व में हुए महाजनों का अनुगमन करता है वही महाजन है। चैतन्य महाप्रभु ने कठोरता पर इस सिद्धांत का पालन किया और श्री कृष्ण भी भगवद गीता के 4 अध्याय के 2 श्लोक में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम, जो गुरु शिष्य परंपरा से के द्वारा ज्ञान डिलीवर हो उसको ग्रहण करना चाहिए। इधर उधर से ज्ञान जो आदमी ग्रहण करता है वो हमारे अंदर कभी टिकता नहीं है। गुरु परंपरा में कोई जुड़ा है उसी से ही ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए। हम अपने मन से कुछ नहीं बना सकते। कोई भी व्यक्ति आकर कुछ बोल जाता है और सब उसे अध्यात्म मान लेते हैं। इसी ने भारत के आध्यात्मिक जीवन का नष्ट कर दिया है। अफवाहें, तर्क जो वितर्क गलत है, इसलिए भारत में जो अध्यात्मवाद का उत्थान जो नहीं हुआ इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई कुछ मनगढ़ंत बहुत आज भी लोग बहुत बोलते हैं, चाहे जो ही राम राम का, वही नाम दुर्गा का, वही नाम काली का। आज भी देखिए अल्लाह ईश्वर 13 नाम सबको कहता है ना, सुमरन दे भगवान से भगवान, वही बात है। किंतु यह शास्त्रोक्त विचार नहीं है। मान लीजिए आप कहें कि 2 और 2 3 अथवा 5 होता है, क्या यह मान्य होगा? 2 और 2 4 होगा। 2 और 2 4 ना होता है। अब हम कहें कि 2 और 2 3 होगा या 5 होगा, तो इसकी मान्यता नहीं होगी। अतः बलराम आदि गुरु हैं, क्योंकि वे हमें कृष्ण के निकट ले जाते हैं। जो बलराम जी हैं यानी नित्यानंद प्रभु, वो हमको भगवान के निकट ले जाने में मदद करते हैं। इसलिए जब हम महामंत्र का चांटिंग करते हैं तो बलराम जी का 5 जो तत्व हैं उनको प्रे करते हैं, हमको भगवान की सेवा में नियुक्त। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि और भक्त वृंद, ये 5 जो हैं 5 महाजन है, 5 तत्व हैं। कोई भी प्रमाणिक गुरु बलराम अथवा नित्यानंद को का प्रतिनिधि होता है। जो गुरु होता है कोई, वो अपनी मर्जी, जो गुरु अपने मर्जी से कहता है वह गुरु नहीं होता है। जो गुरु होता है वो शास्त्रोक्ति बात कहता है, प्रमाणिकता के साथ कहता है। तो इसलिए जो गुरु होता है भगवान चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण या बलराम या नित्यानंद प्रभु, उनका प्रतिनिधि होता है। गुरु जो होता है तो उनका प्रतिनिधि होता है। और कहा भी क्या है कि अगर शास्त्र से हट करके
अगर कोई गुरु ज्ञान दे तो ऐसे गुरु को परित्याग कर देना चाहिए। श्री बलराम हमें श्री कृष्ण के दर्शन कराते हैं, इसलिए वे प्रकाश कहलाते हैं। जो बलराम जी हैं भगवान का प्रकाश में विलास अवतार है। सूर्य प्रकाश में हम सब कुछ देख सकते हैं, जबकि रात्रि के समय प्रकाश के अभाव में हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। जब तक सूर्य नहीं रहेगा, प्रकाश नहीं रहेगा, तब तक हम कुछ भी नहीं देख सकते। इसलिए बलराम जी जो हैं यानी नित्यानंद प्रभु भगवान के प्रकाश में एक भाव में है, जिनके उपस्थित में ही भगवान को हम दर्शन करते हैं। इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु की बलराम हैं और वे भी प्रकाश तत्व हैं। नित्यानंद प्रभु हो, चाहे वो बलराम जी हो, चाहे वो लक्ष्मण जी हो, शेष जी हो, तो सारे के सारे जो हैं भगवान के ही स्वतः प्रकाश तत्व हैं। और जिस प्रकार बलराम श्री कृष्ण को प्रकट कराते हैं, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कराते हैं। जिस समय श्री नित्यानंद प्रभु बंगाल में प्रचार कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से 12 साल पहले, कितना साल पहले? 12 साल पहले उनका इस धराधाम पर अवतार हो गया था। और वह अलग उनका अवतार हो गया था। जब चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ तो चैतन्य महाप्रभु बड़े हुए और बड़े हो करके जब बाल लीला इत्यादि समाप्त करके बैराग लेकर के पुरी चले गए। पुरी जाने के बाद वहाँ तब जाकर नित्यानंद प्रभु से मुलाकात हुई कि नहीं, महाप्रभु जो हैं वो पुरी में दर्शन वास कर रहे हैं बैराग लेकर के। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के दर्शन करने के लिए पुरी पहुंच गए। अब पुरी में उनका दर्शन किए और बहुत आनंदमय दर्शन हुआ। तो महाप्रभु का है कि नहीं नित्यानंद, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, मेरा अवतार जो हुआ है हमारा, तुम्हारा सूर्य और चंद्रमा का, वो जीव के उद्धार के लिए हुआ है। तो जीव का उद्धार करने हेतु जो हुआ है, इसलिए तुम जाओ और हरि नाम का प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु बोले नित्यानंद प्रभु को। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ से पुरी से जब चलते हैं तो फर्स्ट जो उनका वही है पानी घाटा, कलकत्ता के बगले में है, पानी बगले में ना है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पर जाकर के पानी घाटी में वहीं पर रुके हैं। वहाँ रुके हैं तो रघुनाथ दास जो थे वो बड़े घर के संपन्न व्यक्ति थे, बहुत संपन्न व्यक्ति। रास्ते में पता लगा कि यहाँ पर नित्यानंद प्रभु का आगमन हो गया है। वो घर बार छोड़ करके और नित्यानंद प्रभु के शरण में आए। और नित्यानंद प्रभु यहाँ पर पानी हाटी में डेरा डाले हुए हैं और नित्य ही कीर्तन कर रहे हैं। और कीर्तन ऐसा कीर्तन करते थे कि चारों तरफ का लोग मोहित हो जाता था। और मोहित होकर के और वहाँ पर लोग बताता। उसी बीच में रघुनाथ दास जो हैं, जब वो आते हैं दर्शन करने के लिए, चुरा के आते हैं, अपने पेरेंट्स से चोरी करके आते हैं। इसलिए लाडले थे अपने माता पिता के, एक ही संतान थे। मैंने सोचिए कि उस 500 साल पहले उनका लाखों रुपया का तहसील होता था। 500 साल पहले, उस समय समझिए अरबों में हुआ, अरबों खरबों में हुआ। तो जब
रघुनाथ दास जब यहाँ आए तो उनके माता पिता एक आदमी को सोने का सिक्का पहले चलता था, स्वर्ण मुद्रा उसको कहते थे। वो भार होता है ना, मिट्टी का बर्तन नहीं होता है, भार ऐसे जैसे दही वैसे उसमें 2 भार स्वर्ण मुद्रा लेकर के 2 भार। 2 भार स्वर्ण मुद्रा लेकर के और नित्यानंद प्रभु के यहाँ भेजा गया क्यों? कि ये ले लीजिए, हमारे बच्चे को वापस कर दीजिए, है ना। स्वाभाविक है। आज भी आप देखिए, आप किसी के यहाँ जाइए तो उससे धन मांगना है, दे देगा धन, आपको दान में धन दे देगा, सब कुछ दे देगा। लेकिन किसी को कहिए कि धन के जगह पर संतान दीजिए हमको साधु बनाने के लिए, तो कोई देने के लिए तैयार है? दशरथ जी भी तैयार नहीं हुए, तो अभी तो दशरथ जी तैयार हुए क्या? नहीं हुए। राजा दक्ष जो थे वो तैयार हुए क्या? वो भी नहीं हुए। तो कोई आदमी अपने संतान को साधु नहीं बनाना चाहता है ना, गृहस्थ बनाना चाहता है। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं है, और इस तरह से वापस कर दिए। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी जो आए तो उनको कहा कि रघुनाथ, तुमको जुर्माना लगेगा, दंड तुमको लगेगा। भगवान आप जो दंड देंगे वो मैं सहने के लिए तैयार हूँ। तो दंड के रूप में उनको क्या किया गया कि वही कहा कि नहीं, तुम जितने भी भक्त यहाँ आए हैं उन सबको दही चूड़ा का भोज करो और उत्सव मनाओ। जगह का नाम है पानीहाटी। हाँ, पानीहाटी। तो वहाँ पर रघुनाथ दास सारा व्यवस्था किए, वहाँ पर तरह तरह के वैरायटी का। अच्छा, रघुनाथ दास जी जो है ऐसे लोगों के द्वारा सुन करके उनके पास पहुँच गए थे कि? हाँ, पहली बार तो अनजान ही थे। अरे बगले में उनका गांव था, तो उनको लगा कि कोई आए हुए हैं, तो चले गए। कीर्तन होता है तो नहीं होता है, फलाने गांव में आज बड़ा अच्छा कथा हो रहा है। अब एक बार गए तो बार बार जाने लगे। बार बार जाने, उनका दर्शन हो गया भगवान से। अब उन दोनों में आकर्षण न है। अरे आप सोचिए ना कि एक आदमी के अंदर, चाहे वो धनवान है तो धन के प्रति आकर्षण हो जाता है, विद्वान है तो विद्या की तरफ आकर्षण हो जाता है, गुण है कोई तो उस गुण की तरफ आकर्षण होता है कि नहीं होता है? ये सब आकर्षण का केंद्र है। धनवान, विद्यावान, विद्वान, गुणवान, बलवान, जो जिस नेचर का है उनको उस तरह आकर्षण हो जाता है। उसका एक ऐश्वर्य, एक पार्ट ऑफ ऐश्वर्य ना है। तो ऐश्वर्य आकर्षण का वस्तु ही है। अगर बहुत ज्यादा बलशाली है तो लोग उसके पीछे आज ये है। अगर शाहरुख खान है या अमिताभ बच्चन है, सबके पास क्या है? वो गुण ना है एक्टिंग करने का, और क्या है उसके पास? उसी से आकर्षित कर लेते हैं। उसी से ना लोग उतना आकर्षण हो जाते हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे आज मोदी जी के तरफ जो पूरे पब्लिक इतना विदेश से लेकर के देश में आकर्षित क्यों है? उनकी बातों से, व्यक्तित्व है उनके, इसलिए। उसी समय तो बलराम आदि गुरु हैं, क्योंकि वे हमें कृष्ण के निकट ले जाते हैं। कोई भी प्रमाणिक गुरु बलराम अथवा नित्यानंद का प्रतिनिधि होता है। श्री बलराम हमें श्री कृष्ण के दर्शन कराते हैं, इसलिए वे प्रकाश कहलाते हैं। सूर्य प्रकाश में अब हम सब कुछ देख सकते हैं, जबकि रात्रि के समय प्रकाश के अभाव में हम कुछ भी नहीं देख सकते। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु इन बलराम और वे भी प्रकाश तत्व हैं, और जिस प्रकार श्री बलराम कृष्ण को प्रकट कराते हैं, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कराते हैं। जिस समय नित्यानंद प्रभु बंगाल में प्रचार कर रहे थे, उन्होंने सर्वप्रथम जगाई मधाई का उद्धार किया। जो जगाई और मधाई थे वो दोनों ब्राह्मण कुल के थे। ब्राह्मण कुल के होने के बाद तामसिक थे दोनों।
तो प्रचार के दौरान शराब पी- और शराब के नशे में थे। और शराब मिला हुआ था। और जैसे नित्यानंद प्रभु बोले हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा बोलो, और पत्थर उठा कर उनको मार दिया, मार दिया। चोट भी लगा, सर फूटा की। सर फुटा, भगवान हो गए, लेकिन वो तो दंड तो दिए नहीं। फिर महाप्रभु को एहसास हो गया, तो उन्हीं के तो श्वास हैं। तो दौड़ते हुए आए। दौड़ते हुए आए और देखे कौन बारह है, तो एकदम क्रोध हुए उसको दंडने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि नहीं महाप्रभु, ये आपका अवतार क्रोध करने का नहीं है, पुरस्कार दंड देने का नहीं, पुरस्कार देने का है, जीव का उद्धार करने का है। तो जैसे ही महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों जगाई मधाई को स्पर्श किए, उसका नशा खत्म हुआ और फिर वह कीर्तन करने लगा, उद्धार करने लगा। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नए अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य ही राधा और कृष्ण के मिश्रित रूप हैं और नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रकाशित करते हैं। नित्यानंद प्रभु से शिक्षा। इस प्रकार नित्या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्रकाशित कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु स्वयं अपने उदाहरण द्वारा यह शिक्षा देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और हरदास ठाकुर को घर घर प्रचार कार्य करने के लिए भेजा करते थे। चैतन्य महाप्रभु जो है नित्यानंद प्रभु और हरदास ठाकुर को प्रचार कार्य। हरदास ठाकुर कौन थे? जो हरदास ठाकुर थे और निम्न कुल में जन्म लिए थे। कहा गया है कि पूर्वत में वह ब्रह्मा थे। ब्रह्मा जो ग्वाल बाल भगवान से चुराए थे, तो उनको दंड मिला था, जिससे तुम जाओ निम्न कुल में जन्म लो, तो वही तुम्हारा नाम से ही उद्धार होगा। वही जो महामंत्र का वो उनको नामाचार्य कहा जाता है, हरदास ठाकुर को। माने हरदास ठाकुर 3 लाख बार डेली नाम लेते थे। 3 लाख बार। 3 लाख बार। जब तक नाम नहीं लेते थे तब तक वह चरणामृत भी ग्रहण नहीं करते। ये भी उसी समय के है क्या? चैतन्य महाप्रभु के आसपास के रीजन के है वो? कौन? वो हरिनाम ठाकुर जो बोले हरदास ठाकुर उसी समय के हैं ही। अच्छा, उनके साथ न थे, उनका नामाचार्य थे, सेक्रेटरी थे, पद मिला हुआ था। अच्छा, नामाचार्य। एक दिन इन दोनों ने सड़क पर जमा भारी भीड़ देखी। नित्यानंद प्रभु ने लोगों से पूछा, यहाँ इतने सारे लोग क्यों एकत्र हुए हैं? उन्हें बताया गया कि यहाँ 2 गुंडे बदमाश हैं। वे 2 गुंडे कोई नहीं थे, जगाई मधाई। कुछ बातों के बाद इन दोनों गुंडों ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर आक्रमण कर दिया, और फिर भी नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते रहे और दोनों का उद्धार किया। चैतन्य महाप्रभु की सेवा की सर्वोत्तम विधि है, इसे साहस पूर्वक कृष्ण भक्ति का प्रचार करना होगा। गुंडों का कार्य है उपद्रव मचाना। आज भी हम लोग प्रचार में जाते हैं तो सब आदमी एक तरह का थोड़े मिलता है। जो शरारती तथा गुंड वो तो विरोध करता ही है, लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं होता है चाहे घर में विरोध हो चाहे बाहर विरोध हो, उस विरोध पर ध्यान नहीं देना है और हम लोग को प्रचार कार्य करना है। बंगाल में अनेक गुंडे उपद्रव कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति का पर्याप्त मात्रा में प्रचार न होना इसका कारण है। कुछ जो हैं और बाजे का नाम, जो कुछ आदमी जो है भेष बना करके, और वह भी आकर के इसमें औल बाल जिसको कहते हैं, वह मिल गए हैं और वह क्या कर रहे हैं कि प्रचार न भक्ति करना और इसमें उपद्रव मचा रहे हैं। कृष्ण और बलराम के 2 काम हैं, अपने भक्तों की रक्षा करना, असुरों का वध करना। निसंदेह चूंकि श्री कृष्ण और बलराम परम सत्य हैं, इसलिए उन्हें दंड और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। उन्हें अपने हाथों से मरने वाले को, असुरों को एक भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त की गई है। तो ये दोनों भाई पुनः कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए। इन दोनों की तुलना सूर्य और चंद्रमा से की गई है।
सूर्य और चंद्रमा का कार्य है अंधकार दूर करना। सूर्य दिन के समय प्रकट होता है और चंद्रमा रात्रि में, किंतु चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इतने अद्भुत सूर्य और चंद्रमा हैं कि ये दोनों एक साथ प्रकट हुए हैं। तथापि उनका वही कार्य है सूर्य और चंद्रमा का तमोनिजोतम अर्थात अंधकार को नष्ट करना। इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में है। दूसरे शब्दों में लोग पशुओं के समान अज्ञानता में डूबे हुए हैं। उन्हें पशु क्यों कहा गया जा रहा है? वर्तमान में वे तथाकथित सभ्य लोग परिष्कृत वस्त्र पहनते हैं, विश्वविद्यालय में डिग्री प्राप्त करते हैं, क्या फिर भी वे अंधकार में हैं? जी, और अंधकार में ही हैं। बड़े बड़े डिग्री लेकर के भी वह उनके जीवन में प्रकाश नाम का कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि भौतिक विद्या जो है वह अंधकार का द्योतक है, प्रकाश का द्योतक नहीं हो सकता है। जब तक कि वो कृष्ण भावना भावित नहीं है तब तक हम कितने बड़े डिग्री के मालिक क्यों न हो, हम अंधकार में ही हैं। अब कोई पूछेगा कौन कहता है यह अंधकार का प्रमाण है? यह हम नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं। गीता में इसकी पुष्टि हुई है। ना माया दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबधन्ते नराधमा माया आफर्त ध्याना। भगवान का गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनका ज्ञान बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, MA की डिग्री, PhD की डिग्री, वकालत की डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री, न जाने कितने डिग्रियां हैं उनके पास, फिर भी इतनी डिग्रियां लेने के बाद भौतिक जगत में तो उनको सम्मान प्राप्त करने के लिए सारी डिग्रियां हैं, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान को सम्मान नहीं करते, भक्ति नहीं करते, भजन नहीं करते, स्मरण नहीं करते। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं उनका ज्ञान जो है अर्जुन, वो माया के द्वारा अपहरण कर लिया गया है, इसलिए मेरे शरण में वह नहीं आते। इसका मतलब है कि भौतिक डिग्रियां जितनी है हमारे पास, वह डिग्रियां क्या है? पुशिंग द नर्क, पुशिंग इनटू नर्क, नर्क में भेजने वाला है। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि हमारे पास जितनी डिग्रियां हैं वो नरक में ले जाने के लिए ही पर्याप्त है। उस डिग्री के बराबर हम नरकगामी बन सकते हैं, भगवतगामी तो नहीं बन सकते। इसलिए भौतिक जगत में हम कितना भी उत्थान कर लें, भौतिक जगत में हम कितना भी उत्थान करने का प्रयास करें, वो सारा का सारा प्रयास हमारा विफल हो जाता है। वह प्रयास जो है वो विफल होता है, सफल नहीं होते हैं। भौतिक जगत के जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो हमको विफलता प्रदान करता है, सफलता प्रदान नहीं करता है। तब तक जब तक कि हम भगवान के शरण में नहीं आते हैं। किसी के पास अगर एक डिग्री भी नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वह भगवान के शरण में है, तो इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्ञानी पुरुष है, सबसे विद्वान है। जैसे कि यहाँ के थे तपस्वी नारायण जी, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भगवान के शरण में थे, शरण में चले गए। बड़े बड़े मंत्री या मुख्यमंत्री झुक गए। हाँ, झुकते हैं। बहुत थोड़ा योगी थे तपस्वी नारायण जी थे। भौतिक जगत में जितनी भी उपलब्धियां आपकी है वह विजय नहीं है, पराजय है। भौतिक जगत में जो भी उपलब्धि आप प्राप्त करते हैं वह आपका पराजय है। पराजय के सिवा कुछ भी नहीं है। हम उसको गहराई से सोचे तो सारा का सारा पराजय। आप तनिक सोचिए ना, बहुत ज्यादा संपत्ति अर्जित हम कर लिए, जस अर्जित कर दिए, पर ये सब शरीर के साथ समाप्त हो जाता है कि नहीं? ये संपत्ति हो,
सम्मान हो, भौतिक सम्मान, आध्यात्मिक सम्मान नहीं, भौतिक सम्मान, विद्वता के बल पर सम्मान या संपत्ति के बल पर सम्मान। अगर हम प्राप्त करते हैं तो कहाँ जाके उसका डिस्पोजल हो जाता है? शरीर के साथ ही ना, मतलब मरा और समाप्त। समाप्त हो गया। क्या रह गया आपका? लेकिन आध्यात्मिक आपका है कार्य, तो वह जो है वो समाप्त नहीं होता है, कई सदियों तक चलता रहता है। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं? हे अर्जुन, डंके के चोट पर यह घोषणा कर दो कि न मेरे भक्तों का नाश होता है। और न मेरी भक्ति का नाश होता है। परम दयालु श्री कृष्ण प्रणाम पुनः श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। वे ही वहाँ शिक्षा दे रहे हैं। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। 18वां अध्याय के 66वां श्लोक में, हे जीव सारे धर्म को छोड़ो, मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर मुक्त दूंगा। कर दूंगा। कृष्ण भक्ति के कार्यों के अतिरिक्त आप जो भी कुछ करते हैं वो सब पाप है। चाहे कुछ भी करें, भगवान के भक्ति के अलावा जो भी कुछ कर्म करें, ग्रहण करें, वो सब पाप है। पूरा संसार आज पाप करने में व्यस्त है। और संक्षेप में यह पाप का 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? व्यभिचार, मांसाहार, जुआ और नशा। यही सार है। किंतु इन पाप कर्मों की अनेक शाखाएं हैं। किंतु यदि आप व्यभिचार, मांसाहार, जुआ और नशा इन पाप कर्मों की जड़ काट दें तो अन्य पाप स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ये मेन पिलर है पाप कर्मों का। अनेक पाप कर्मों में से ये जो है हेड है। उसके ब्रांच तो अनेक प्रकार के हैं। अब इंद्रिय तृप्त तो मान लीजिए कि उसको अगर इंद्रिय तृप्त करना है तो क्या करेगा? व्यभिचार करेगा। अब व्यभिचार करेगा तो एक और पाप हो गया कि नहीं? एक और पाप का जन्म दिया कि नहीं? नशा पान करेगा, पैसा नहीं होगा तो चोरी करेगा तो एक और पाप बढ़ गया कि नहीं? अजामिल क्या करता था? इंद्रिय तृप्ति के लिए ही ना चोरी, बेईमानी, डकैती करता था। कौन? अजामिल ब्राह्मण था। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने वाले भक्त इन पाप कर्मों को त्यागने का निवेदन करते हैं आपसे कि इन पाप कर्मों को त्यागें। जब एक सुअर मल खाता है तो उसे लगता है कि वो जीवन में मजे कर रहा है। जब एक सुअर मल खाता है तो उसको उसी में आनंद आता है, लेकिन वास्तव में वो आनंद में नहीं है। वह नहीं जानता कि उनका जीवन दुखों से भरा है। माया ने उसे दुख देने के लिए ही सुअर का शरीर प्रदान किया है। माया जो शक्ति है मल खाने के लिए ही उसको सुअर का शरीर प्राप्त किया है। सब तो आप मल नहीं खाते। वही कुछ प्रिस्क्राइब बॉडी है जिसमें जीवात्मा उसको ग्रहण मजबूर होकर के आपको करना पड़ेगा। सुअर से, किंतु उस सुअर के शरीर में वह सोचता है कि वह जीवन का सुख भोग रहा है, पर असली सुख नहीं है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुख भोग रहा है, क्योंकि दुखों के अनेक श्रेणियां हैं। दुख सब कोई भोग रहा है, अलग अलग श्रेणियां हैं। कोई बीमारी से पीड़ित है, जैसा अपराध हुआ साधन, कारागार में, जेल में सब ढंग के न कर जाता है। क्लास 1, क्लास 2